जय सच्चिदानंद जी। गुरुमुखों और प्रेमियों, आज आपको एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाता हूँ। एक बार की बात है कि नारद जी वीणा बजाते हुए एक बार प्रभु श्री राम जी के द्वार पर पहुँचे। उनके मन में प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने की प्रबल इच्छा थी। जब प्रभु श्री राम जी के द्वार पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी पहरा दे रहे हैं। तो हनुमान जी ने पूछा कि आइए नारद जी, कैसे आना हुआ? तो नारद जी ने बताया कि मुझे प्रभु का दर्शन करना है। तो पूछा कि प्रभु क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि प्रभु तो इस समय अंदर एक बही खाता लिख रहे हैं। तो नारद जी ने पूछा कि हनुमान जी, प्रभु उस बही खाते में क्या लिख रहे हैं? तो नारद जी ने बोला भी प्रभु उस बही खाते में हनुमान जी क्या लिख रहे हैं? तो हनुमान जी ने बोला कि ये तो आपको अंदर जाके ही देखना पड़ेगा, प्रभु से पूछना पड़ेगा कि वो क्या लिख रहे हैं। तो नारद जी अंदर प्रभु श्री राम का दर्शन करने गए और देखा कि भगवान बही खाता लिख रहे हैं। तो नारद जी ने बोला कि प्रभु आप स्वयं बही खाता लिख रहे हैं, आप किसी मुनीम को रख लीजिए। तो प्रभु श्री राम नारद जी को बोलते हैं कि नारद जी, ये काम जो है कोई और कर नहीं सकता, ये मेरा बहुत ज़रूरी काम है जो मुझे खुद को ही करना पड़ता है। तो नारद जी ने बोला कि ऐसा प्रभु कौन सा काम है जो कोई और नहीं कर सकता और आपको खुद को ही करना पड़ता है? तो प्रभु ने बताया कि इनमें मैं अपने उन भक्तों का नाम लिखता हूँ जो दिन रात मेरे नाम का सुमिरन करते हैं। तो नारद जी ने बोला कि प्रभु मुझे भी दिखाइए। तो प्रभु ने बोला कि नारद जी आप देख के क्या लेंगे? पर नारद जी ने बार बार विनती की तो प्रभु ने बोला कि देख लीजिए, आप भी देख लीजिए। तो नारद जी ने जब उस बही खाते को देखा तो सबसे ऊपर उस लिस्ट में नारद जी का नाम था, जिसे देख के नारद जी गर्वित हो उठे। और उस लिस्ट में, उस बही खाते में नारद जी ने कहीं भी हनुमान जी का नाम नहीं देखा। और उस बही खाते को देख के जब नारद जी वापस जाने लगे तो उन्होंने हनुमान जी को बताया कि मैंने वो प्रभु का बही खाता देखा, उसमें मेरा नाम तो सबसे पहले नंबर पे था, पर हनुमान जी आपका नाम कहीं पर नहीं था। तो हनुमान जी ने बोला कि नारद जी आपने ध्यान से देखा नहीं होगा, प्रभु ने कहीं ना कहीं तो जरूर लिखा होगा। तो नारद जी बोलते नहीं नहीं हनुमान जी, मैंने सारा बही खाता बड़े ध्यान से देखा पर उसमें कहीं भी आपका नाम नहीं था। तो हनुमान जी ने बोला हो सकता है कि मेरे नाम सुमिरन में कोई कमी रह गई हो, तो प्रभु ने शायद इसलिए मेरा नाम ना लिखा हो। पर हाँ नारद जी, प्रभु एक और बही खाता लिखते हैं इसके बाद में, हो सकता है उसमें मेरा नाम हो। तो नारद जी को चिंता हुई। नारद जी दोबारा से प्रभु श्री राम के कक्ष में चले गए। तो उन्होंने बोला कि प्रभु आप एक दूसरा बही खाता भी लिखते हैं, तो मैं उसको भी देखना चाहूँगा। तो भगवान बोलते नहीं नहीं, मैं वो दूसरा बही खाता किसी को नहीं दिखाता। कहते पर प्रभु बताइए तो सही, उसमें आप क्या लिखते हैं? कहते कि नारद जी, जो बही खाता आपने पहले देखा उनमें मैं उन भक्तों का नाम लिखता हूँ जो मेरा भजन सुमिरन करते हैं, और जो मेरा दूसरा बही खाता है उसमें मैं उन भक्तों का नाम लिखता हूँ जिनका सुमिरन मैं खुद करता हूँ, जिनको मैं याद करता हूँ। उन भक्तों का नाम मैं अपने दूसरे बही खाते में लिखता हूँ। जब नारद जी ने वो दूसरा बही खाता देखा तो भक्त श्री हनुमान जी का नाम उसमें सबसे पहले लिखा हुआ था। तो इस तरह से प्रभु ने नारद जी का जो अभिमान था उसका खंडन किया। तो बोलते हैं ना कि सभी प्यारी पिया की चहुतिश पिया पिया होए, और ना जाने इस झुंड में कौन पिया की होए। हम तो सभी श्री गुरु महाराज जी को प्रेम करते हैं, हम तो सभी श्री गुरु महाराज जी को याद करते हैं, पर कोई कोई ऐसी विशेष आत्मा है जिसको श्री गुरु महाराज जी याद करते हैं, जिनको श्री गुरु महाराज जी विशेष प्रेम करते हैं। क्योंकि आप गवाइए ताशो पाइए, अवर कैसी चतुराई।
कि अगर किसी को श्री दरबार से कोई विशेष प्रसाद मिल जाए, किसी को कोई विशेष दर्शन मिल जाए, तो वो एक एक को बताना शुरू कर देता है। अभी तक हम जीवों को कृपा को पचाना नहीं आया, हम पचा नहीं सकते उस दर्शन को, उस प्रसाद को, उस छवि को। हम उसकी फिर उल्टी करना शुरू कर देते हैं, हम सबको बताना शुरू कर देते हैं। तो जो प्रेमी होता है वो अपनी प्रेमी की बात कभी दूसरे को नहीं बताता, वो अपने मन में समा लेता है, वो उस सुंदर छवि को अपने अंदर बसा लेता है। तो अभी तक तो हमारा ये संस्कार ही नहीं बना। हम तो ढिंडोरा पीटते हैं कि अगर हमें गलती से दर्शन हो जाए स्वप्न में, तो हम एक एक को जब तक बता ना दें तब तक हमें लगता है कि अभी तो हमें सर्टिफिकेट नहीं मिला सबसे कि हम ही श्री गुरु महाराज जी के सबसे बड़े भक्त हैं। तो वो बताना हमारे लिए परम आवश्यक हो जाता है कि सब ऐसा मान ले कि मेरे से बड़ा भक्त इस कुटिया में कोई है ही नहीं। तो भक्त वो होते हैं, प्रेमी वो होते हैं जो अपने सद्गुरुदेव जी भगवान के द्वारा जो प्रेम दिया जा रहा है, जो कृपा दी जा रही है, उसको पचा लें। तो हनुमान जी एक ऐसे भक्त जिन्होंने प्रभु की कृपा को अपने अंदर पचा लिया, उसका प्रदर्शन नहीं किया। कितनी भी शक्ति उनमें थी पर वो सेवा में लगे रहे, निर्माण भाव से सेवा में लगे रहे कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं तो सिर्फ प्रभु के चरणों का दास हूं। तो जो इस भाव से गुरु दरबार की सेवा करता है, वो शिष्य, वो सेवक स्वामी को परम प्रिय होता है। जय सच्चिदानंद।